नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ भाजपा नेत्री के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है। तो वहीं भाजपा की पूर्व मेयर ने इंस्पेक्टर को धमकी भरे स्वर में कहा है कि नहीं सुधरे तो देख लेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता द्वारा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष इमरान सैफी व महिला मोर्चा मंडल पदाधिकारी रूबी आसिफ खान पर मोर्चा की पूर्व महामंत्री की ओर से बृहस्पतिवार को 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना दिल्ली गेट का घेराव करते हुए सैकड़ों की तादाद में मौजूद कार्यकर्ताओं ने थाने के अंदर जमकर नारेबाजी की। पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यक महिला मोर्चा की ओर से पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता इमरान के खिलाफ फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज किया है। थाने के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा थाने का घेराव कर धरने पर बैठने और नारेबाजी की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी थाना दिल्ली गेट पहुंचे, जिसके बाद पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में थाने में जमकर खींचतान और नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उबले सैलाब के बाद दर्ज किया मुकदमा वापस लेते हुए FIR दर्ज कराने वाली महिला रुबीना खानम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही। बात करें अगर पूरे मामले की तो मामला बड़ा ही गंभीर नजर आता है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा की महिला नेत्री ने अपनी ही पार्टी के पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 1.5 साल से पदाधिकारी उन्हें परेशान कर रहा है, कार्यक्रमों में गलत जगह छूकर छेड़छाड़ भी करता है, विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। इसकी शिकायत महिला नेत्री ने SSP से भी की। दिल्ली गेट क्षेत्र के रहने वाली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की नेत्री ने SSP से की गई शिकायत में कहा कि वर्ष 2018 में वरिष्ठ पदाधिकारी के जरिए भाजपा से जुड़ी थी। आरोप है कि इसके एवज में उससे 25,000 रुपये लिए गए, जो उन्होंने पार्टी कोष में जाने के लिए समझकर दे दिए। इसके बाद अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी बुरी नज़र रख रहा था, इस पर उन्होंने दूरी बना ली। तब से धमकियां मिल रही हैं। वर्ष 2019 के अगस्त में सदस्यता अभियान चलाने के दौरान महिला नेत्री के कार्यालय पर हमला भी करवाया गया। इसमें मुकदमा हुआ, जिसमें समझौता करने के लिए दबाव बनाए गए। अब फिर 21 सितंबर को दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। उनके पति को बुरी तरह से मारने पीटने का आरोप भी लगा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि उनके पति के ऊपर पिस्टल भी तानी गई थी। इस मामले में पुलिस ने इमरान उर्फ राजू, जीशान, फुरकान, महराज व कुछ अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी बात से नाराज सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता थाना दिल्ली गेट पहुंचे और थाने का घेराव करते हुए थाना परिसर के अंदर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। सीधे तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि बिना जाँच किए ही पुलिस ने मुकदमा कैसे पंजीकृत कर लिया। मुकदमा पंजीकृत करने की वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा देखा गया। हालांकि थाने के घेराव की सूचना पर जिले के तमाम आला अधिकारी थाना दिल्ली गेट पहुंच गए। काफी देर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस के अधिकारियों ने समझा बुझाकर सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को थाने से वापस भेजा। इस दौरान बीजेपी के पूर्व मेयर शकुंतला भारती के साथ साथ बीजेपी के तमाम पदाधिकारी थाने पर जुटे रहे। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि फरहीन प्रिंस लकी ड्रॉ करके लॉटरी चलाती हैं और इस मामले में उनके ऊपर कई लोगों का पैसा उधार है। उन्होंने पैसा देने के लिए लोगों से समय मांगा है। वहीं इस मामले में महानगर अध्यक्ष इमरान सैफी ने बताया कि फरहीन भाजपा पार्टी की आड़ लेकर गलत काम करती हैं और उनके द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। तो वहीं भाजपा की पूर्व मेयर ने कहा कि पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ सपा का शासन नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इस बात को पुलिस वाले अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मनमानी और तानाशाही तो बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। कि किस तरीके का यहाँ का माहौल है, मनमानी चलेगी इनकी। ये सपा का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। दिमाग में रख लें, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एक रुबीना खानम नाम की महिला है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी में है, वो उन्होंने 5100 रुपए राम मंदिर के लिए दिए थे और भगवान राम की पूजा की थी उन्होंने। और जब एक वो फरीन नाम की महिला है, उस महिला ने कहा कि इसे इस्लाम से बाहर करिए, ये हिंदू हो चुकी है। और उसने इतना ही नहीं, तेजाब डालने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। उस महिला की तो सुनी नहीं, यहाँ थाने पर सुनी तो
फरीन की सुनी, क्योंकि चौथ वसूली खुल के चल रही है यहाँ, रिश्वतखोरी खुल के चल रही है और इस तरीके की तानाशाही आपका क्या मानना है कि फरीन के द्वारा पुलिस ने पैसा ले लिया था जिसकी वजह अरे बिल्कुल खुलेआम कह रही हूँ भैया, कैसे कहूँ, खुलेआम कह रही हूँ, रिश्वत का बोलबाला है यहाँ थाना डेलीगेट पर इस समय, दलाली चल रही है और ये दलाली चलेगी नहीं। जब हम अपनी पे आएंगे ना तो आप ये सोच लो कि क्या इनका हाल करेंगे, ये सोच ले, अपने दिमाग में रखने, अपने मस्तिष्क में रख ले। अभी उस आपकी जो कंप्लेंट लगाई थी वो मान्य हो गई? हाँ मान्य हो गई, FIR होगी और फरीन वाली जो है FIR है वो निरस्त होगी। हमें न्याय चाहिए और न्याय के हम लेकर के यहाँ पर आए। अभी पिछले दिनों से एक शिकायत आ रही थी उस्मान बारडे के नागरिकों के द्वारा, उसमें जो ये महिला है जिसने इमरान के खिलाफ FIR कराई, उसकी लगातार शिकायत आ रही थी। वो कोई कमेटी का व्यवसाय करती है, वहाँ जो भी अपने पेमेंट को लेकर उनके पास जाता, लगातार पिछले लंबे समय से वहाँ झगड़ा होता और उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराती जाती। अभी परसों की बात है कि कुछ लोग उस्मान पाड़े के पीड़ित पक्ष के लोग इमरान के पास गए और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उन लोगों के पैसे ये नहीं दे रही हैं और लगातार उन्हें धमकी दी जा रही है और उन्हें फंसाने की धमकी दी जा रही है। तब इमरान उन लोगों के साथ थाने आए, पता लगा अगले दिन इमरान के खिलाफ ही उन्होंने तहरीर दे दी छेड़खानी या अन्य घटनाओं की। जब प्रशासन यहाँ के दरोगा को, SO को, इंस्पेक्टर को सबको पता था कि ये सब मामला फर्जी है, उसके बाद भी इमरान के खिलाफ FIR दर्ज कर लिए। हम किसी निर्दोष को कभी फंसाना नहीं चाहते, लेकिन हम अपने निर्दोष कार्यकर्ता को भी फंसने नहीं देंगे। अच्छा, वहीं फरीन का फरीन पार्टी से जुड़ी थी, लेकिन वो स्वार्थ के लिए जुड़ी थी, क्योंकि उसने मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं जिनके उसके पास पैसे हैं उनको वो दबाना चाहती, मारना। जब उनको इसकी जानकारी इमरान को हुई तो इमरान ने उन्हें दायित्व मुक्त कर दिया, लेकिन उनकी गतिविधियां जारी रही और पार्टी के झंडे का, पार्टी के नाम बदनाम करने के लिए लगातार गरीब लोगों को वो प्रताड़ित करती रही।